हजरात, इस मजलिस की कितनी फजीलतें हैं, इसके फजाइल कितने हैं। शायद हमें अगर मालूम होता, हम यूं ही अपने घरों में बैठे ना रहते, हम दूर दराज से इस मजलिस को समाअत नहीं करते, बल्कि इस मजलिस के पिंडाल के नीचे आने की कोशिश करते। हजराते गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऐसा जलसा, कोई भी ऐसी मजलिस जिसे खुसूसन अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत और उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र अज़कार के लिए, अल्लाह की याद के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद के लिए कोई भी मजलिस मुनाकिद हो, किसी भी मजलिस का एहतमाम हो, उस मजलिस की फजीलत ये है कि अगर कोई उस मजलिस में शरीक होता है तो अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उसको गुनाहों से महफूज रखता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ये सही बात है कि अगर कोई मजलिस से दीन में शरीक होता है, वह आदमी दुनिया माफिया की बातों से, दुनिया माफिया की यादों से वो मुनज़्ज़ा होता है। वो खालिस अल्लाह की निगहबान में आ जाता है। फिर वो कभी किसी की चुगली नहीं खाता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी के बारे उल्टा ख्याल नहीं करता, किसी के बारे बद ख्याल नहीं होता है। हजराते गिरामी, इसलिए कि वो इस मजलिस में बैठ करके अल्लाह और रसूल की बातें सुना करता है। इतनी मसरूफियत होती है उनके अंदर कि फिर वो किसी की चुगली खाने का मौका नहीं पाता, किसी के बारे बुराई ख्याल करने का मौका नहीं पाता। हजराते गिरामी, अगर हमें मालूम होता कि हम अपने आप को महफूज कर लेते, हम अपने आप को अल्लाह की निगहबानी में दे देते, अल्लाह की कसम हम अपने घरों में बैठे ना रहते, बल्कि इस मजलिस पाक में तशरीफ लाते और दीन की बातें समाअत करते, अल्लाह की बातें समाअत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समाअत करते, अल्लाह के महबूबीन की बातों को समाअत करते। हजराते गिरामी, इस मजलिस की एक बहुत बड़ी फजीलत मैं आपको बता दूं। अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत इरशाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की मजलिस में, यानी वो मजलिस जहां पर अल्लाह का जिक्र होता हो, वो जलसा जहां पर अल्लाह को याद किया जाता हो, ऐसी मजलिस में अगर कोई शरीक होता है, अल्लाह फिरिश्तों से कहता है कि ऐ फिरिश्ते, जाओ और जाकर के उन लोगों को बशारत दे दो, उन लोगों को खुशखबरी दे दो कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत ने उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी, मैं आपको बता दूं, वो शख्स जो अच्छी नीयत के साथ मजलिस दीन में शरीक होता है, वो शख्स जो खुलूस दिल के साथ मजलिस दीन में शरीक होता है, उसके लिए तो दो अज्र है। पहला अज्र तो यह है कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उनके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। नीज
आगे के लिए अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उनकी रहनुमाई के लिए सामान मुहैया फरमाता है ताकि आगे चलने में उसे कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन मजीद मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स बगैर किसी खुलूस दिल के मजलिसे दीन में शरीक होता है तो अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उसके भी गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह। बताइए जरा सही कि जो बगैर किसी खुलूस दिल के साथ अगर अल्लाह की मजलिस में शरीक होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजलिस में शरीक होता है, अल्लाह के महबूबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मजलिस में शरीक होता है, अगर वो खुलूस दिल के साथ शरीक होता है उसके लिए तो 2 अजर अल्लाह पाक अता फरमाता है। और जो खुलूस दिल के साथ भी हाजिर नहीं होता है अल्लाह उसे भी एक अजर से नवाजता है कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उनके तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हजरात गिरामी, शायद आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप लोग को मैं बता दूं, इस मजलिस की बड़ी बेशुमार फजीलतें हैं। सारी फजीलतों को बयान करूं तो फिर इस मजलिस का जो मौजू है, इसका जो उन्वान है, इनके जो उन्वानात है उन पर गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। हजरात गिरामी, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग रास्ते में हाथ बंधे खड़े मत रहिए। गंजी पहन के हो, लुंगी पहन के हो, आप लोग वैसे हालत में खड़े मत रहिए। आप लोग पंजाबी टोपी पहन करके आइए, इस मजलिस में बैठिए, दीन की बातें सुनिए। अगर वहां पर खड़े होकर के ही आप लोग को सुनना है तो सुबह में हमको बता दीजिएगा, हम एक टोटो में माइक ले लेंगे और खुद बैठ करके रास्ते में सुनाते फिरते रहेंगे। क्योंकि मुझको आज मालूम हो जा रहा है कि आप लोग जलसा गाह में बैठ करके सुनने के आदी नहीं हैं, बल्कि आप लोग रास्ते में खड़े खड़े सुनने के आदी हैं। तो मैं मुनासिब यही समझूंगा कि एक छोटा सा टोटो लेकर के उसके अंदर बैठ करके एक छोटा सा माइक भी ले लूंगा और इसी तरह मैं जलसा कहते कहते रास्ते में फिरता रहूंगा। हजरात गिरामी, बड़ी शर्म आ रही है हमें कि आप लोगों को इतनी दफा बुलाने के बावजूद भी आप लोग पिंडाल के नीचे तशरीफ नहीं ला रहे हैं। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने घरों में बैठे ना रहें, बल्कि इस मजलिस पाक में तशरीफ लाएं। हजरात गिरामी, आपके गांव वालों ने इतने अखराजात की जिम्मेदारी उठाई है, इतने खर्चे कर रहे हैं, क्यों? दीन की बात आप तक पहुंचाने के लिए। इन सब का मकसद क्या है कि हमारे गांव में मजलिस दीन का इनेकाद होगा, मजलिस दीन मुनाकिद होगी और उसके जरिए से हमारी वो बहनें, हमारी वो माएं जो दीन की बहुत सारे मसाइल से वाकिफ नहीं हैं, दीन की बहुत सारी बातों से इस तरह की मजलिसों का इनेकाद करते हैं। और वैसे ही आपके समाज के लोगों ने इतनी अच्छी मजलिस का इनेकाद किया है, बस आप लोगों की कमी है कि आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। हजरात गिरामी, मैं आपको बता दूं, दीन की बातें सुनने के लिए मुसलमान ऐसे हुआ करते थे कि जैसे कि दुनिया की तमाम चीजों को वो बिल्कुल हकीर समझते थे। अगर किसी को मालूम होता, किसी को खबर होती कि कहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान हो रही हैं या कहीं पे अल्लाह के जिक्र अज़कार की मजलिस का इनेकाद हुआ है, अल्लाह के बंदे और बंदियां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस तरह परेशान होकर के दौड़ते कि जैसे कि बहुत कीमती चीज पाने का इरादा है। हजरात गिरामी, इस इरादे के साथ वो लोग जाते, लेकिन अफसोस आज हमारा और आपका ये हाल हो चुका है कि हम मजलिसों में शरीक
नहीं होते। आपको हमको बुलाया जाता है, हम अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। अल्लाह के जिक्र की मजलिस, अल्लाह के जिक्र की मजलिस मुनाकिद तो होती है, लेकिन हम अपने घरों से, अपने फजूल बैठक से फुर्सत हासिल नहीं करते और जाकर के मजलिस दीन में बैठते नहीं हैं। हजरात गिरामी, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग बिला किसी ताखिर तमसील के इस मजलिस खैर में तशरीफ लाएं और सवाब तारिल हासिल करें। हजरात, दीन के मजलिस में आप लोग आया कीजिए। हमारे समाज में आज दीन की बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसी अकायद की बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। हजरात, हम अपने घरों में बैठ करके इस तरह की बातों को जान नहीं सकते। आप मजलिस में आइएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा। हजरात, अब मैं अपनी बातों को आगे ले जाते हुए अपना मौजू सुखन से मैं आगाज करने जा रहा हूं। एक बार इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मजीद मैं आप लोग को बता दूं, हजरात बहुत ही अच्छे खतीब, जिनको आपके वेस्ट बंगाल ही में नहीं बल्कि झारखंड में भी उनको सुना जाता है, बिहार में भी उनको सुना जाता है। हजरात गिरामी बहुत ही हरदिल अजीज खतीब हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे अंदाज भी हैं उनके। आप लोगों से यही गुजारिश है कि जितनी जल्दी आप लोग आ सकेंगे उतनी ही जल्दी आपके हर दिल अजीज खतीब को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। आपका मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना हिलालुद्दीन साहब रिजवी बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाले हैं। आप लोग जल्द से जल्द पिंडाल के नीचे आने की कोशिश करें। एक बार आइए, अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनारा रोडे खाड़ो आছেন একটু ভিতরে আসার চেষ্টা করবেন। जिनारा रोडे दाड़िয়ে আছেন ভিতরে আসার চেষ্টা করবেন। उर्दू तो बुझे ही ना, बांग्लाओ बुझे ना, है ना। उर्दू में एक शेर है, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे वो सबसे बड़ा ना समझ है। हजरात गिरामी, ना समझ को समझाया जाता है, लेकिन जो समझ समझ के ना समझे उसको समझाया नहीं जाता है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। उर्दू बोले तो बोलो उर्दू समझ में नहीं आती, बांग्ला बोले तो तवज्जो नहीं देते। हजरात, ये बहानाबाजी ना कीजिए। जो लोग रोड में, रास्ते में इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग पिंडाल के नीचे आने की कोशिश करें। और दो चार आए भी हैं तो टोपी लगा के नहीं आए हैं, ऐसा लगता है कि मुझको मर्डर करने के लिए आए हैं। हाँ जी भाई, जलसा में आए हैं। हम सब गैरतमंद मुसलमान हैं। बता दूं आपको, हम छोटे से छोटे मेजबान के यहां भी मेहमानी करने के लिए जाते हैं तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। अपनी बहन का घर हो, फुफ्फू का घर हो, दीदी का घर हो, और ससुराल तो माशाअल्लाह, हम कभी भी जाएं तो कभी भी कपड़े गंदे नहीं पहनते। अपने जिस्मी हालात को कभी खराब नहीं रखते, अच्छे से नहाते हैं, बदन की सफाई करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो उम्दा कपड़े पहनते हैं जो सामने वाले देखना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं
मैं ऐसा कपड़ा पहनूं तो मेरी बहन को अच्छा लगेगा। इस तरह के पाकी और सफाई के साथ मैं जाऊं तो मेरी फूफू को अच्छी लगे, मैं अच्छा लगूंगा। हजराते गिरामी, मैं इस अंदाज से जाऊं तो मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश हो जाएंगे। आप हर वो परिधान पहनने की कोशिश करते हैं, वो जिस्मी तहारत के साथ आप जाना चाहते हैं, जो सामने वाले पसंद करते हैं। हजरात, ये मजलिस है अल्लाह की, ये मजलिस है रसूलुल्लाह की। हमें इतना तो जान लेना चाहिए कि अल्लाह को पसंद क्या है। हम फुल पैंट पहन करके अल्लाह के पास पहुंच जाए, अल्लाह को पसंद आएगा? या हम खाली सर चले जाएं तो अल्लाह को पसंद आएगा? हम टी शर्ट पहन करके मजलिसे खुदा में शरीक हो तो अल्लाह को अच्छा लगेगा? या पंजाबी कुर्ता पहन करके जाऊं तो अल्लाह को अच्छा लगेगा? हजरात गिरामी, शायद हमारे खुलूस में कुछ कमी है कि हम अल्लाह की मजलिस में शरीक तो होते हैं, अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक तो होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कभी भी अपने जिस्मी तहारत पर तवज्जो नहीं रखते, अपने कपड़े की सफाई पर कभी तवज्जो नहीं रखते, और ना ही कभी अपने रहन सहन पर तवज्जो रखते हैं। हजरात, आप जब भी आया करें मजलिस दीन में, ये सोच करके आया कीजिए कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत की मजलिस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है, अल्लाह के महबूबीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मजलिस है। इस मजलिस में हमको ऐसे जाना है जिनके मजलिस में हम जा रहे हैं उसे हम पसंद आ जाएं। आप कम से कम गुस्ल कर लिया कीजिए, है ना। फुक़हा फरमाते हैं कि आप अगरचे पाक हो, आप अगरचे पवित्र हो, बावजूद इसके अगर किसी मजलिस दीन में शरीक हो तो आप नहा लिया कीजिए। फुक़हा फरमाते हैं मजलिस दीन में शरीक होने के लिए नहा लेना ये मुस्तहब है। तो आप मजलिस दीन में शरीक होने के लिए आए हैं, हमारे फुक़हा तो हमें नहाने के लिए कहा है। नहीं, सुन्नत तरीका यह है कि हम जब कभी भी मजलिस दीन में शरीक हों तो अच्छे कपड़ों के साथ हम शरीक हों, खुशबू का भी इस्तेमाल करें। हजरात, हमारे चाल ढाल से, हमारे रहन सहन से पता लगे कि हम आशिक रसूल हैं। तमाम उशाकाने रसूल से और तमाम आशिकान इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस मजलिस जीवनी हजरत इमाम हुसैन में तशरीफ लाएं और अच्छे परिधान के साथ तशरीफ लाएं, टोपी पहन करके आए, माँ बहनें आए तो पर्दा के साथ आए। हजरात, दीन की बातें होंगी तो दीन का जो हुक्म है, दीन का जो उसूल है, उन उसूल के मुताबिक हमें दीन की मजलिस में शरीक होना चाहिए। उन अहकाम के मद्देनजर हमको इन मजलिसों में शरीक होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे मर्द हजरात हैं, पाकी के साथ, सफाई के साथ, सुथरगी के साथ और अच्छे कपड़ों के साथ, अच्छे परिधान के साथ इस मजलिस में तशरीफ लाने की कोशिश करें। नीज हमारी माँ बहनें पर्दा के साथ तशरीफ लाने की कोशिश करें। हजरात, मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ एक आयत करीमा तिलावत की। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये मजलिस हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की जीवनी के ताल्लुक से इनेकाद किया गया है। हजरात, अल्लाह के बंदों की जीवनी की मजलिस में हम जो शरीक होते हैं, हमारे रहन सहन से हमें नहीं लगता है कि हमारे मकासद सही हैं, हमारे उद्देश्य सही है। हजरात, जब किसी अल्लाह के बंदे
अल्लाह के महबूब की मजलिस में शरीक हो तो उसके लिए लाजिमी है कि हम उनकी जिंदगी को सुने, उनकी जिंदगी से जो प्रेरणा हमें मिलता है, उनकी जिंदगी से जो सीख हमें मिलती है, उनकी जिंदगी से जो सबक हमें मिलता है, वो सबक हमें समझना चाहिए। हजरात, आज क्या होता है कि जीवनी की मजलिस में हम शरीक तो होते हैं, जीवनी सुन करके अगर कहीं भावुक होने का मौका आता है, भावुक हो जाते हैं। कभी रोने का मौका आता है, हम रो भी लेते हैं। कभी गिड़गिड़ाने का मौका आता है, हम गिड़गिड़ा भी लेते हैं। हजराते गिरामी, लेकिन हाल क्या होता है, जब तक जीवनी वक्ता जीवनी करते हैं, जब तक सीरत बयान करने वाले सीरत बयान करते हैं, तब तक ही हमारे हालात कुछ हद तक अच्छे होते हैं, कुछ हद तक हम सुलझे हुए होते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैं आपको बता दूं, जैसे ही मजलिस का इख्तिताम होता है, हम जैसे ही मजलिस से घर की तरफ रवा दवा होते हैं, हम मजलिस की सारी बातों को भूल जाते हैं, जीवनी वक्ता की सारी बातों को हम भूल जाते हैं और रास्ते में वही बेबाकी, वही जुरातमंदी हम दिखाने की कोशिश करते हैं जो जीवनी की मजलिस में शरीक होने से पहले हम किया करते थे। हजरात गिरामी, हमारे अंदाजे दुनियादारी ऐसा ही होता है जैसा कि हम जीवनी कि मजलिस में शरीक होने से पहले हुआ करता था। हजरात, आप जीवनी के मजलिस में शरीक होते हैं, हजरात आप सीरते अल्लाह के महबूबीन के मजलिस में शरीक होते हैं, आप अल्लाह के जिक्र अज़कार की महफिल में शरीक होते हैं। हमारा और आपका हाल ये होना चाहिए कि हम जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी यहाँ बयान हो, उसे सुने भी गौर से, उसे समझे भी और उस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश भी करें, हम उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हम घर जाएं, उन बातों को ख्याल करें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शहीद हुए, आपने जो अपने कुंबे को लुटाया, आप लोगों को मालूम है कि काहे को शहीद हो गए, काहे को शहीद हो गए, काहे को अपने बच्चों को शहीद कर दिए, काहे को अपने कुंबे को राह खुदा में लुटा दिया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हजरात गिरामी, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अपने दीन के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की बात करें, आप नमाजी थे, आप हमेशा अल्लाह के जिक्र अज़कार किया करते थे, आप हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। बावजूद इसके दीन का इतना दर्द होता था, अपने आमाल तो दूर की बात है, बल्कि उम्मत के गम के लिए, उम्मत के बचाव के लिए, उम्मत की गमखारी के लिए हजरात गिरामी, हजरत इमाम हुसैन ने जो काम किया है वो दुनिया की कोई इंसान नहीं कर सकता है। हजरात गिरामी, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन के बचाव के लिए ऐसा किया है। आपको मैं बता दूं, दीन इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिनकी बखा के लिए हमारे अंबियाए किराम ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, जिनकी बखा के लिए सहाबाए किराम ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, जिनकी बखा के लिए ताबीन किराम ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी, जिनकी बखा के लिए औलियाए किराम ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी। बिला तशबीह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जामे शहादत पिया और अपने कुंबे को जामे शहादत पिलाया, जानते हैं हक को वाज़ेह करने के लिए, बातिल को मिटाने के लिए हजरात गिरामी एक शख्स था जिनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्ने शहीदाने करबो बला, जश्ने शहीदाने करबो बला। आप लोग नारा का जवाब भी ऐसा दे रहे हैं कि जैसा कि आप लोग अभी अभी सो गए। ऐसा अगर होगा तो कैसे होगा बताइए। हमारे जीवनी वक्ता को जानते हैं, आज मैं अपनी अहलिया को जिक्र कर रहा था, अहलिया बीवी को कहते हैं, मैंने अपनी बीवी से जिक्र किया। जानते हैं जी, एक ऐसे खतीब आए हैं हजरत,
मैं आपको बता दूं, मैं आपका आशिक भी हूं, आपका दीवाना भी हूं। आप ऊपर बैठ जाइए। मेरा बचपना था, मैंने बताया उनको, तभी से मैं हजरत के बारे में सुन रहा हूं, इनकी आवाज को मैं सुन रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मैंने हिफ्ज़ क़िराअत की दस्तारबंदी ली और इस्तिक़बालिया प्रोग्राम किया घर में, तो मैंने अपने वालिद साहब से बताया कि मौलाना हिलालुद्दीन साहब रिज़वी जो बहुत ही अच्छे खतीब हैं, उनको बुलाया जाए। ज़हे किस्मत के हजरत का नंबर जो है हासिल नहीं कर पाया था और प्रोग्राम हो चुका था, लेकिन आज मेरी खुशबख्ती है कि आज मैं उनको अपनी माथे की निगाह से देख भी रहा हूं और कानों से इंशाअल्लाह सुनूंगा भी। मैं बाहर ही रहा, फिर कभी सुनने का मौका नहीं मिला था, आज इंशाअल्लाह मैं जरूर सुनूंगा। बस मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके लिए आप बेताब थे बहुत दिनों से, देरी ना तमन्नाएं लेकर के जिनके इस्तिक़बाल के लिए आप बेचैन व बेकरार थे, वो खतीब हर दिल अजीज आपके स्टेज में तशरीफ ला चुके हैं। वो रौनक के स्टेज हो चुके हैं। आप लोगों से मेरी अपील व गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द इस पिंडाल के नीचे आने की कोशिश करें और सवाब दारन हासिल करें। बिरादरान इस्लाम, आमादेर आपनादेर सकलेर चाहिदा बक्ता हजरत मौलाना हिलालुद्दीन साहब रिज़वी इनी उपस्थित হয়ে গেছেন স্টেজে। কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাআল্লাহ উনি আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হবেন। তাহলে আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব যে আপনারা বিলম্ব না করে অতি শীঘ্রই এই পবিত্র সভাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করুন। আপনারা যতই শীঘ্রই আসবেন ইনশাআল্লাহ হযরতকে অতই শীঘ্রই আপনাদের সম্মুখে পেশ করে দেব। আপনারা তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করুন। বিরাদরানে ইসলাম, একটি কথা আর বলে দিই, যত বড় বক্তা হয় অত বড় মাজমা পছন্দ করেন। বিরাদার, ইনার নাম এত বড়, ইনার বক্তব্য এত সুন্দর যে আপনাদের এই যে ছোটখাটো মজলিসে যে এত বড় মজলিসে এত অল্প লোক, এত অল্প সংখ্যাতে শ্রোতা মণ্ডলীগণকে আমি দেখছি। হযরত, আমি খুব দুঃখিত। আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আপনারা বিলম্ব না করে যতই তাড়াতাড়ি পারবেন এই পবিত্র সভাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করুন। হযরতকে অতই শীঘ্রই আপনাদের সম্মুখে পেশ করে দেব। হযরত, আপনাদের সম্মুখে আর আমি বেশি কিছু আলাপ না করে দু চারটি ছন্দ নাত ও মানখাবাতের আপনাদের সম্মুখে পেশ করে আমি নিজের বক্তব্যকে ইতি করব। দরুদ পাক পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म यहाँ में कोई हुआ नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। कटा है बाजू हुसैन जैसा शहीद आज़म, पुकारे आबाद से सकीना, मैं पानी लाऊं तो खूब
वो पीना, पुकारे आबा से ऐ सकीना, मैं पानी लाऊं तो खूब पीना, कटा है बाजू छेदा है सीना, अभी मेरा सर कटा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म। हजरात, बिला किसी ताखीर व तमसील के आप लोगों के रूबरू आपका चहीता खतीब हर दिल अजीज आलिम दीन जीवनी वक्ता हजरत मौलाना हिलालुद्दीन साहब रज़वी जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, उनको मैं मदू करने जा रहा हूँ। हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करें और बहुत ही जोरदार अंदाज से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। আমার একটাই শট আর আপনাদের অনেকটা, আমার চাইতে আপনাদের শটটা একটু বেশি হওয়া চাই। বলবেন যে হয়তো আমি মাইকে বলছি, মাইক থেকে ওঠে বলতে গেলেও আপনাদের চাইতে একটু বেশি হবে। বিরাদার, বিলকুল জোশ ও জজবাতের সহিত আপনারা সকলেই বলুন নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, जश्ने शहीदाने करबो बला, जश्ने शहीदाने करबो बला, हजरत मौलाना हिलालुद्दीन साहब रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। आपके सामने हजरत मौलाना हिलालुद्दीन साहब रज़वी।